अब की बार केकेआर, जी यही सवाल सबके जहन में चल रहा होगा कि क्या अब जब फाइनल में पहुंच गई है, हैदराबाद को हराकर जिस अंदाज में पहुंची है, क्या इस बार ट्रॉफी तीसरी बार केकेआर अपने पास रखेगा? सवाल बड़ा है, इसी का जवाब ढूंढेंगे। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद है वरुण आर्यन। वेलकम वरुण। थैंक यू सर भाई। क्या जबरदस्त मुकाबला, एक तरफा जीत। क्वालिफायर 1 उम्मीद थी कि 1 और 2 की टीमें आमने सामने भिड़ रही हैं, बड़े दूर तक मैच जाएगा, लेकिन इतना जल्दी हर डिपार्टमेंट में आउटप्लेड कर दिया केकेआर ने एसआरएच को। जी सही कहा आपने, कंप्लीट परफॉर्मेंस था केकेआर से। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग। केकेआर के टीम में एक ही क्वेश्चन था अभी तक, वो था फास्ट बॉलिंग, पर मिचेल स्टार्क ऐसे फॉर्म हिट करके वो भी क्वेश्चन को साइलेंस कर दिया अभी। बिल्कुल, और जो आप स्टार्क की आपने बात की, पावर प्ले के अंदर में 3 विकेट, और वरुण उससे इंपॉर्टेंट पहले ओवर में दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड का विकेट लेना, क्या वहीं से एसआरएच मैच से दूर चला गया जिस अंदाज में बॉलिंग की? और एक बड़ा हेवी प्राइस टैग था उनके ऊपर में, करीब 25 करोड़ रुपए का, वो भी उन्होंने कहा कि क्यों था। डेफिनेटली देखिए, अगर स्टार्क आप देखेंगे, उनके पास एक कला है पहला ओवर में सबसे बड़ा विकेट लेने का। अगर आप वो वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप के ऊपर आप नजरअंदाज डालेंगे जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, ब्रेंडन मैकलम को फाइनल में पहला ओवर एलबीडब्ल्यू, आज हेड को पहला ओवर में बोल्ड। तो स्टार्क के पास ये एक कला है बड़े मैच में बड़े विकेट लेने का, और ये एक बड़ा बॉलर ही कर सकता है। और दूसरी बात, हेड को सिर्फ आउट करने से नहीं होगा, आपको अभिषेक को भी आउट करना था, बाकी बैट्समैन को भी आउट करना था। तो मुझे लगता है कि एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस था केकेआर से। अगर आप देखेंगे, विकेट विकेट गिरने के बाद भी वो लोग प्रेशर आने नहीं दिया बाकी बॉलर के ऊपर, और हर एक बॉलर जो भी आया विकेट लिया, नहीं तो रन रोके। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर आप मिडिल ओवर्स की तरफ आप बढ़े तो वहां पर रोल आता है वरुण चक्रवर्ती का, और इस पूरे सीजन में कमाल की बॉलिंग कर रहा है वरुण चक्रवर्ती। आज भी 4 ओवर 26 रन 2 विकेट, और जब आप मिडिल ओवर्स में ऐसी बॉलिंग करते हैं और सामने वाले को मौका भी नहीं देते हैं खुलकर खेलने का, जब शुरू में 3-4 विकेट गिर गई है, वहीं पर पीछे हो गई थी। जी, वरुण चक्रवर्ती का स्पेशली सेकंड हाफ ऑफ द सीजन बहुत अच्छा रहा है। फर्स्ट हाफ में उसको थोड़ा लाइन लेंथ में प्रॉब्लम हो रहा था, थोड़ा सा स्पीड वेरिएशन में प्रॉब्लम हो रहा था, पर जैसी सेकंड हाफ, जैसी वो वर्ल्ड कप टीम अनाउंस हुआ, उसके बाद से वरुण चक्रवर्ती का एक अलग ही रूप देखने को मिला है, और जो केकेआर उसी की वजह से अभी तक इस मुकाम पे है। और वरुण चक्रवर्ती, देखिए क्या होता है कि जब नरेन एक एंड से डालता है और चक्रवर्ती दूसरे एंड से डालता है, बैट्समैन इतना परेशान हो जाते हैं नरेन का बॉलिंग से, उसको डिफेंस करके या वंस निकाल के वो लोग वरुण को ज्यादा अटैक करने जाते हैं, और ज्यादा अटैक करने में वरुण को विकेट मिलता है। बिल्कुल, और अगर आप ये देखें, जब हम लोग वरुण की बात कर रहे हैं, स्टार्क की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच में एक वक्त ऐसा लगा था वरुण की वापसी कर सकती है हैदराबाद, जब राहुल त्रिपाठी वहां पर एक अच्छी पारी खेल रहे थे और साथ ही साथ क्लासन भी थे, लेकिन 55 रन बनाने के बाद वो जो रन आउट हुआ, क्या टर्निंग पॉइंट इस मैच का? काफी डिजेक्टेड नजर आए मैच के आउट होने के बाद। जब वो लौटे तो पवेलियन जाने से पहले एक तस्वीर सामने आई, सीढ़ी पर बल्ला लेके यूं बैठे हुए हैं, सिर झुका के, बहुत ज्यादा डिजेक्टेड। देखिए, डिजेक्टेड तो रहेगा ही, क्योंकि वो ऑलरेडी सेट था, उसको विकेट का पेस मालूम हो गया था, वो पूरा सिचुएशनल अवेयरनेस हो गया था उसको उस वक्त पे, और रनआउट किसी कोई भी बैट्समैन रनआउट नहीं होना चाहता है। पर मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट पैनिक सा किया वो मोमेंट में, क्योंकि उसको समत को नो बोल देना चाहिए था, वो कॉल भी नहीं किया, और बस एक फ्लो में वो भी चले गए दूसरा एंड। वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था मैच में, पर मैं नहीं कहूँगा कि वो एक लौता मोमेंट था। बहुत सारे मोमेंट्स थे जिसमें एसआरएच को कंसोलिडेट करना चाहिए था इनिंग्स को, जैसे क्लासन का आउट, क्लासन को कुछ देर के लिए मे बी फोर्स देखना चाहिए था इंस्टेड ऑफ सिक्सेस। तो बहुत सारे फैक्टर थे, पर वो एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर, मतलब वन ऑफ द बिग फैक्टर्स था। जब स्कोर बोर्ड पर 159 रन लगता है इतने बड़े मैच में, ऐसी पिच पर जिसके बारे में कहा जाता है बेहतरीन पिच, तो क्या वहां आप टॉस जीतते हैं, पहले बैटिंग ले लेते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा, जैसा आपने कहा कि कई रीजन हो सकते हैं, एक बड़ा रीजन ये भी कि आप चूक गए। डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप देखेंगे, एसआरएच जब भी बैटिंग पहले किए, वो लोग बड़ा स्कोर खड़ा किया, और चेसिंग में थोड़ा चूके हैं उन लोग। तो उन लोग का भी दिमाग में यही चल रहा था कि हम लोग को चेस नहीं करना, हम लोग को टारगेट सेट करना है। पर कंडीशंस एक बहुत बड़ा चीज होता है क्रिकेट में। अगर आप देखेंगे, सेकंड इनिंग में बहुत ज्यादा ड्यू था, तो कमिंस का जितने भी कटर्स था वो आउट ऑफ द गेम हो गया। तो कमिंस जितना भी कटर डाले वो विकेट में स्टिक नहीं किए, छक्के चौके बहुत पड़े, आज कमिंस काफी एक्सपेंसिव हुए। तो ये सब फैक्टर आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा चीज, एसआरएच के पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, और अगर आपको आईपीएल जीतना है, कोई भी टूर्नामेंट जीतना है थ्रू द वर्ल्ड, अभी के
अभी के टाइम में आपको क्वालिटी स्पिनर चाहिए, स्पेशली जब आईपीएल का पिछले हिस्सा आता है टूर्नामेंट का, विकेट स्लो होता है, बिजनेस एंड गर्मी बढ़ता है, तो स्पिनर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो एसआरएच के पास नहीं है। मुझे लगता है कि मार्कंडे को वापस लाना चाहिए और एक स्पिनर के साथ। बिल्कुल। और जब आपने कहा कि ड्यू फैक्टर होता है, 159 रन है तो मुश्किल हो जाती है। नारायण और रहमानुल्लाह गुरबाज ने शुरुआत बड़ी तेज की, लेकिन उसके बाद इन दोनों के आउट होने के बाद तो ऐसा लगा मिस्टर एंड मिस्टर अय्यर, इन दोनों ने मैच को खत्म नहीं किया वरुण, बल्कि शायद चेन्नई जाने की बहुत जल्दी थी। 13.4 ओवर्स में दोनों अर्धशतक लगाते हैं। अच्छी खबर केकेआर के लिए, कप्तान श्रेयस अय्यर भी फॉर्म में। डेफिनेटली ऐसा नॉक श्रेयस को फाइनल से पहले खेलना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब वो लोग बैटिंग कर रहे थे तो ऑलमोस्ट मैच वो लोग ऑलरेडी आगे हो गए थे काफी, तो एक इजी सिचुएशन था खेलने के लिए। पर एंड ऑफ द डे अगर एसआरएच वो 2 कैच पकड़ते या 1-2 रन आउट करते उस वक्त पे, तब फिर आप देखते कि उन लोगों को थोड़ा कंसोलिडेट करना पड़ता है इनिंग्स को, और इतना इजी विक्ट्री नहीं होता। ठीक है, अब थोड़े सा अगर हम एसआरएच की बात करें, क्योंकि उनके पास अभी भी एक मौका है, यही एक बहुत बड़ा फायदा होता है अगर आप 1 और 2 फिनिश करते हैं कि 2 मौके मिलते हैं। अब इनको चेपॉक जाना है, वहां पर खेलना है क्वालिफायर 2, सामने हो सकती है राजस्थान रॉयल्स या आरसीबी, जो भी कल का मुकाबला जीतती है वरुण। लेकिन अगर राजस्थान आती है चेपॉक की पिच पर, अगर मैं बोल रहा हूं, तो क्या ज्यादा मुश्किलें इनके लिए बढ़ेंगी, क्योंकि चहल रहेंगे, अश्विन रहेंगे, चेन्नई की जो पिच है वो थोड़ी सी स्पिनर्स के फेवर में रहती है। मुश्किल हालात एसआरएच के लिए। देखिए, चेन्नई का पिच तब ज्यादा स्पिन करता है जब वहां सीएसके खेलता है, क्योंकि वो सीएसके का एक स्ट्रैटेजी होता है कि विकेट थोड़ा स्लो रखे, थोड़ा स्पिन डोमिनेंट रखे, ताकि उन लोग का स्पिनर गेम में आए। पर अभी ये न्यूट्रल मैच है ऑलमोस्ट, इसमें सीएसके नहीं खेल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि विकेट उतना भी टर्न करेगा। डेफिनेटली बाकी सब ग्राउंड से थोड़ा ज्यादा टर्न करेगा, पर स्पिन उतना भी बड़ा फैक्टर नहीं रहेगा जब आप सीएसके के खिलाफ खेलते हैं। तो आप एसआरएच पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो चाहेगी, सामने आरआर हो, आरसीबी हो उस दिन? देखिए, कोई भी टीम को आरसीबी के खिलाफ नहीं खेलना है अभी। वो सबसे ज्यादा मोमेंटम लेके आ रही है इस पार्ट ऑफ द सीजन में। तो एसआरएच यही चाह रही होगी कि आरआर जीते और आरआर के खिलाफ खेले। और यही सवाल अगर मैं आपको केकेआर के लिए पूछूं कि चेपॉक के ऊपर में केकेआर के सामने आरआर हो, आरसीबी हो या दोबारा से एसआरएच हो, क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा या फेवरेट है वो? देखिए, ऑन पेपर डेफिनेटली फेवरेट है, पर एंड ऑफ द डे क्रिकेट ऑन द डे डिसाइड होता है। आप बेस्ट टीम लेके जाइए या वर्स्ट टीम, अगर आपका बेस्ट टीम परफॉर्म नहीं करेगा और अगर आपका वर्स्ट टीम बेस्ट परफॉर्म किए अपने कैपेबिलिटी पे, तो आप जीतेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि केकेआर को आरसीबी को खेलना है। अभी कोई भी टीम, जैसे मैं कह रहा था, आरसीबी के खिलाफ नहीं खेलना है, क्योंकि आरसीबी का जो मोमेंटम है, और अगर आरसीबी फाइनल पहुंचे तो वो लोग वो बिलीव से पहुंचेंगे कि भाई ये फाइनल तो हम ही लोग का है, कोई नहीं ले सकता हम लोग से ये फाइनल। तो चलिए आखिर में थंबनेल का जो हमने टेक्स्ट आज रखा है, अब की बार केकेआर, शुरू में पूछा भी था मैंने, आप क्या कहते हैं कि अब की बार केकेआर या अभी भी तस्वीर बाकी है? नहीं, डेफिनेटली अभी भी बहुत गेम्स बाकी है, बहुत गेम्स नहीं, 2 इंपॉर्टेंट गेम्स बाकी है। और फाइनल का प्रेशर अलग होता है, और केकेआर ये नहीं चाह रही होगी कि आरसीबी क्वालिफाई करे, क्योंकि आरसीबी में, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक वैसे बिलीफ लेके आ रहे कि उन लोग इस बार आईपीएल जीत रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो केकेआर फैन, हो सकता है आपको सवाल का जवाब मिल गया हो अब की बार केकेआर, लेकिन वरुण का कहना है कि वो तभी संभव है जब फाइनल में आरसीबी ना हो। तो इंतजार कीजिए, आप क्या कहते हैं आप जरूर कमेंट करके हमें बताइए, और देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी।